नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली मेट्रो से एस्कॉन मंदिर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेट्रो में आम जनता से मिलते नजर आए। लोगों ने आज की एयर स्ट्राइक की बधाई दी। दिल्ली के एस्कॉन मंदिर में पीएम मोदी ने सबसे बड़ी गीता का अनावरण भी किया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर 250 से 300 आतंकियों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वायुसेना के ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में निराले अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा, मैं किसी और काम में व्यस्त हो गया था, इसलिए आने में देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आपका यह जोश मैं समझ रहा हूं। आज ऐसा पल है जब हम भारत के बहादुर जवानों को नमन करें। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश की सेवा करने वालों के लिए देश सबसे बड़ा कुछ नहीं होता। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच भारतीय एयरफोर्स ने पीओके में आज सुबह 3:30 बजे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वायुसेना ने 12 मिराज 2000 विमानों से पीओके में 1000 किलो बम गिराए। हमले में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने अपने पीओके के बालाकोट, चकौती और मुजफ्फराबाद में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के बयान जारी कर कहा कि भारत का निशाना ना तो सिविलियन थे और ना ही पाकिस्तानी सेना। भारत की ओर से की गई कार्रवाई केवल आतंकियों को निशाना बनाने के लिए की गई थी। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, हमला सफल रहा और इसमें आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर उस्ताद गौरी, कुछ ट्रेनर और आतंकवादी हमलों का प्रशिक्षण ले रहे कई आतंकवादी मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या जमीन विवाद पर सुनवाई को 8 हफ्ते के लिए टालने का फैसला किया है। कोर्ट ने अभी पक्षों को दस्तावेज का अनुवाद देखने के लिए 6 हफ्ते दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि हमारे विचार में 8 हफ्ते का वक्त का इस्तेमाल पक्ष मध्यस्थता के जरिए मसला सुलझाने के लिए भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है। पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, भारतीय वायुसेना को सलाम। तो वहीं बीजेपी सांसद परेश रावल ने ट्वीट करके कहा कि यह बेहद खूबसूरत सुबह है। शुक्रिया नरेंद्र मोदी सर और सेना को सलाम। बसपा के साथ गठबंधन को लेकर अपने पिता मुलायम सिंह यादव की नाराजगी के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मैंने बसपा के साथ गठबंधन किया है ताकि मुलायम जी को रिकॉर्ड मतों से जिताया जा सके। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है और देश को नया प्रधानमंत्री देना है। हम संविधान को ऐसे लोगों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वायुसेना की स्ट्राइक पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए पहले तो वायुसेना की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन कुछ मिनटों के भीतर उनके सुर बदल गए और उन्होंने इस ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी कार्रवाई करार दिया। उमर ने कहा, 1971 के बाद पहली बार शांति काल में पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की गई है। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हमारा बदला था, लेकिन बालाकोट स्ट्राइक ने जैश के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश की शादी 9 मार्च को श्लोका मेहता से होने वाली है। उससे पहले आकाश अंबानी और श्लोका मेहता अपनी बैचलर्स पार्टी के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। उनके साथ अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा जैसे कई बॉलीवुड के बड़े सितारे भी मौजूद हैं। बैचलर्स पार्टी के साथ साथ आकाश और श्लोका की प्री वेडिंग सेरेमनी भी शुरू हो गई है। मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग का यह सेलिब्रेशन 2 दिनों तक चलेगा। महाराष्ट्र के पुणे में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग युवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शन के आयोजक ने कई दिव्यांग युवकों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने दावा किया कि उसने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने दोस्तों की शादी में खूब मस्ती करती नजर आती हैं। हाल ही में वे अपनी बचपन की दोस्त देविका आडवाणी की शादी में पहुंची थी।
इस दौरान उनके संगीत में आलिया ने 4 चांद लगा दिए। जिंगाट से लेकर पंजाबी गाने कोका कोला तू तक आलिया ने कई गानों पर जमकर डांस किया। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।